Every nation in every region now has a decision to make. Either you are with us or you are with the terrorists. अभी जो क्लिप आपने मुलाहिजा किया ये सितंबर 2001 का है, 9/11 के फ़ौरन बाद। साबिक अमरीकी सदर जॉर्ज बुश कहते हैं इधर यूर विद अस और यूर विद द टेररिस्ट, यानी कि दुनिया के तमाम ममालिक को पैगाम ये था कि या आप हमारा इस जंग में साथ देंगे या फिर हम आपके मुल्क पे इक़्तिसादी पाबंदियाँ लगा सकते हैं या हुकूमत तब्दील कर सकते हैं। इसके बाद बहुत सारे ममालिक ने अमेरिका का इस जंग में साथ भी दिया, जिनमें पाकिस्तान सफ़े अव्वल में था। अभी इस बात को 25 साल गुजर गए और ये मामला काफ़ी हद तक तब्दील हो चुका है। वो एक यूनिपोलर वर्ल्ड का मामला था जिसमें ये बात चल गई। अब दुनिया तब्दील हो गई है। इसके मैं आपको 2 शवाहिद भी दूँगा। पहला ये कि 2023 में मुआहदा हुआ ईरान और सऊदी अरब के दरमियान। ये 2 ममालिक दहाइयों से एक दूसरे के ख़िलाफ़ प्रॉक्सी वॉर में शामिल थे और ये सुलह हुई ना अक़वाम मुत्तहिदा की वजह से ना अमेरिका की वजह से, ये चाइना की वजह से हुई। दूसरी बात, हाल ही में जो फरवरी 2026 में जंग शुरू हुई अमेरिका और इसराइल की ईरान के ख़िलाफ़, इस जंग में एक तरफ लड़ाई चल रही थी और दूसरी तरफ एक मुकम्मल फ्रेमवर्क अमन का भी चल रहा था, जिसमें एक मरतबा फिर पाकिस्तान का कलीदी किरदार था। इस जंग में एक और चीज़ ये हुई कि खलीजी ममालिक को ये पहली दफ़ा एहसास हुआ कि जो अमरीकी तनसीबात उनकी सरजमीन पे हैं वो उनके डिफेंस के लिए नहीं बल्कि इसराइल के डिफेंस के लिए, और उनको ये भी समझ आ गई कि इस जंग में उनको बेहतर है कि वो ईरान के साथ ख़ुद अपने मामलात बेहतर कर लें। हाल ही में एक ट्वीट में डोनाल्ड ट्रंप ने इसका इजहार भी किया कि सऊदी अरब, कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात ने उनको कहा कि आप हमारी बेसेस ईरान के ख़िलाफ़ मत इस्तेमाल करें। तो ये तो फिर यूनिपोलर डायनामिक से बहुत फ़र्क चीज़ आ गई। और सबसे अहम बात, अब्राहम अकॉर्ड्स जिनको कुछ ममालिक ने शामिल हो गए थे, सऊदी अरब अभी तक शामिल नहीं हुआ और लगता ये है कि अब इसका कोई चांस बाकी नहीं। ये अब्राहम अकॉर्ड था क्या? ये एक क्लासिक प्लेबुक फ्रॉम द कॉलोनियल टाइम्स था कि इसराइल की फ़ौजी ताकत, तकनीकी ताकत को अरबों की माली ताकत के साथ जोड़ दिया जाए और ऐसा ब्लॉक बनाया जाए जो हमेशा के लिए ईरान को पीछे कर दे और फ़लस्तीनी अपनी आज़ाद रियासत के बारे में सोचना ही छोड़ दें। लेकिन क्योंकि सऊदी अरब इसका शामिल नहीं हो रहा इसमें, तो ये अब बहुत मुश्किल लग रहा है। आप देख रहे हैं पिवट रिपोर्ट। मैं हूँ सुलेमान मलिक। The world today is far from peaceful, with unilateralism and hegemonism posing profound dangers. The world faces the risk of regressing to the law of the jungle, my proposal to build a community with a shared future for mankind. And the 4 global initiatives have received widespread support from the international community, including Russia. अभी जो क्लिप आपने मुलाहिजा किया ये चाइनीज़ सदर शी का है। चंद रोज़ कबल रूसी सदर पुतिन उनसे मिलने गए चाइना। उन्होंने कहा कि दुनिया अमन से दूर जा रही है बल्कि जंगल के कानून की तरफ जा रही है, और उन्होंने उसकी वजह यूनिपोलैरिटी बताई, यूनिलैटरलिज्म बताया। और साथ उन्होंने ये कहा कि चाइना की काविश है कि दुनिया का एक अच्छा मुस्तकबिल हो और इस काविश की रूस बशमूल बहुत सारे और ममालिक के भरपूर सपोर्ट कर रहा है उनकी। यानी कि दुनिया की 2 बड़ी ताकतें मल्टीपोलैरिटी की तरफ बात कर रही। लेकिन हम तो सबूत की बुनियाद पे बात करेंगे। तो मैं आपको फिर से 2 शवाहिद दूंगा। एक 2025 म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस। इस कॉन्फ्रेंस में मवाजना किया गया ब्रिक्स ममालिक की इक़्तिसादी हालात का G7 ममालिक के साथ, जो कि वेस्टर्न ब्लॉक है। उन्होंने मजमूई कौमी पैदावार GDP का मवाजना किया परचेजिंग पावर पैरिटी की बुनियाद पर, और ब्रिक्स ममालिक की GDP 40% और G7 ममालिक की 29% थी। दूसरी बात, डेवॉस में 2026 के शुरू में वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के इजलास में कनेडियन प्राइम मिनिस्टर कार्नी ने तकरीर की
اور اپنی تقریر میں انہوں نے بات کی رولز بیسڈ آرڈر کی، جو کہ ایک یونیپولر ورلڈ کا ایک فرنٹ تھا، اور انہوں نے کہا کہ اس میں اب دراڑیں آ چکی ہیں۔ انہوں نے فکشن کا لفظ استعمال کیا کہ یہ جھوٹ پر مبنی ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ بین الاقوامی قوانین طاقتور کے لیے کچھ اور ہیں اور کمزور کے لیے کچھ اور ہیں۔ آپ خود سن لیجئے انہوں نے کیا کہا اس اجلاس میں۔ For decades, countries like Canada prospered under what we called the rules-based international order. We joined its institutions, we praised its principles, we benefited from its predictability. And because of that, we could pursue values-based foreign policies under its protection. We knew the story of the international rules-based order was partially false, that the strongest would exempt themselves when convenient, that trade rules were enforced asymmetrically. And we knew that international law applied with varying rigor depending on the identity of the accused or the victim. This fiction was useful. آج ہم نے بات کی یونیپولر ورلڈ کی کمزوری کے اوپر اور جو عالمی طاقتوں کی کاوشیں ہیں ملٹی پولیرٹی کی طرف۔ اکثر لوگوں کے ذہن میں سوال ہے کہ کیا ایران میں جنگ دوبارہ شروع ہوگی یا نہیں۔ اس بات کا جواب امریکی صدر نے آج خود ٹروتھ سوشل پر دے دیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان اگریمنٹ بہت قریب ہے، اور انہوں نے یہ بھی ذکر کیا کہ انہوں نے کال پہ بات کی، انہوں نے پاکستانی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب سے بات کی، انہوں نے مصری صدر سیسی سے بات کی، انہوں نے سعودی فرمانروا محمد بن سلمان سے بات کی، قطری فرمانروا سے بات کی، اور متحدہ عرب امارات کے فرمانروا سے بھی بات کی۔ تو اب یہ 30 سے 60 دن کا سیز فائر ایکسٹینڈ ہوگا، اور پھر اس دوران مزید ڈیٹیل میں مذاکرات ہوں گے اور معاہدے کی طرف چلے جائیں گے۔ اب یہ معاہدہ ہوگا یا نہیں ہوگا، لگتا تو ہے کہ ہو جائے گا، لیکن کچھ کہہ نہیں سکتے۔ لیکن امریکی صدر کے اس پوسٹ کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے خود ملٹی پولیرٹی کا اقرار کر لیا جب انہوں نے اتنے سارے ممالک سے اپنی بات چیت کا ذکر کیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں پیوٹ رپورٹ، میں ہوں سلیمان ملک۔